पिछले जन्म में मैं तथाकथित जस्टिस के बहकावे में आ गया था और मैंने अपने ही अंडरवर्ल्ड पिता को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया था। जाने से पहले उनके दिल में मेरे लिए जरा भी शिकायत नहीं थी। उनकी आंखों में सिर्फ मेरे लिए संतोष और उम्मीद थी। जब पिता एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर गिर पड़े तभी मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। वह तथाकथित जस्टिस दरअसल बड़े लोगों की मनमानी और कमजोरों पर ऑपरेशन करने का एक टूल भर था। अंतहीन रिग्रेट और गिल्ट की लहरों ने मुझे पूरी तरह डुबो दिया, इतना कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं पुनर्जन्म लेकर ठीक उस पल में लौट आया हूँ जब पिता गैंग वॉर के लिए निकलने वाले थे। यानसी, उठ गया है तो जल्दी स्कूल वापस जा, यहाँ हालात खराब हैं, थोड़ी देर में लड़ाई शुरू होगी, कहीं खून से लथपथ मत हो जाना। पिता ने यह रफ वार्निंग दी, लेकिन उनके लहजे में छिपी चिंता साफ महसूस हो रही थी। फिर वह मुड़े और कमरे में मौजूद भालू जैसे विशाल शरीर वाले आदमियों पर गरज उठे। क्या कर रहे हो सब, जल्दी करो, चाकू कहाँ है? वही जो अभी तेज कराया था। लुये, जिसका निकनेम जंगली मुर्गा था, पिता का सबसे वफादार आदमी था। पिछले जन्म में इसी गैंग वॉर में उसका हाथ बेरहमी से काट दिया गया था और वह पूरी जिंदगी के लिए डिसेबल्ड हो गया था। बाकी उम्र दर्द और पछतावे में बिताई थी। भाइयों, चेंचे उस हरामी ने मेरे सिर पर चढ़कर नाचना शुरू कर दिया है। हमारा सप्लाई सोर्स छीन लिया, हमारी गाड़ियां तोड़ दी और आज हमारे इलाके पर भी कब्जा करना चाहता है। क्या हम यह सब सह लेंगे? कभी नहीं। भाइयों की गर्जना से पूरी छत कांप उठी। हर आवाज गुस्से और किलिंग इंटेंट से भरी थी। पिता ने सामने का दृश्य देखा और उनकी आंखों में मौजूद आखिरी झिझक भी गायब हो गई। उसकी जगह वही क्रूरता और दृढ़ निश्चय लौट आया जो उनकी हड्डियों में बसा था। चूंकि भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है, पिछले जन्म की ट्रेजेडी दोबारा नहीं होने दूंगा। जैसे ही पिता ने स्टील नाइफ कसकर पकड़ी और आगे बढ़ने वाले थे, मैंने अचानक हाथ बढ़ाकर उनकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि खुद मुझे भी हैरानी हुई। क्या हुआ बेटा? खर्चे के पैसे कम पड़ गए, किताबों के लिए चाहिए, अभी जल्दी में हूँ। इतना कहकर पिता ने मेरा हाथ झटकना चाहा, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि मेरी पकड़ लोहे की क्लैंप जैसी है। पापा, चाकू नीचे रख दीजिए। कमरे में मौजूद लू यी, लियू फूशेंग और दर्जनों आदमी एकदम स्तब्ध रह गए। सभी जानते थे कि झांग परिवार का बड़ा बेटा हमेशा किताबों में डूबा रहने वाला सीधा सादा लड़का था जो मुर्गा काटे हुए भी नहीं देख सकता था। आज वही अपने पिता को रोक रहा था। क्या बकवास कर रहा है? उस हरामी ने पिछली बार मेरे चेहरे पर पेशाब कर दिया था। अगर उसे सबक नहीं सिखाया तो लिनहाई सिटी में मेरी इज्जत कैसे बचेगी? हाथ छोड़ और यूनिवर्सिटी जा, ये गंदे काम तेरे बस के नहीं है। चाकू नीचे रखिए। समझ नहीं आता क्या? बहुत सिर चढ़ गया है? मैं तेरा बाप हूँ और तू मुझे सिखाएगा? जंगली मुर्गा, युवा मालिक को पकड़कर स्कूल छोड़ाओ। बड़े भतीजे, बात कड़वी है लेकिन सही है, ये नजारा बच्चों के लिए नहीं है। जल्दी निकलो। लू ये आगे बढ़ने ही वाला था कि मेरे शरीर से निकला दबाव उसे वहीं जड़ कर गया। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया और सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई। दफा हो जाओ, सिर्फ एक शब्द, लेकिन उसकी ठंडक सर्दियों की बर्फ जैसी थी। कमरे में मौजूद सारे पुराने गैंगस्टर्स तक कांप उठे। झांग यानसी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तेरे लिए ही तो पैसे कमा रहा हूँ ताकि कल को तेरी शादी हो सके, घर खरीद सके। रास्ते से हट जा। पिता गुस्से से फट पड़े और पूरी ताकत लगाकर मेरा हाथ छटक दिया, लेकिन अगले ही पल मैं बिजली की तरह आगे बढ़ा। किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले मेरा दायां हाथ आगे निकला और पिता की कलाई को पकड़ लिया। उंगलियां उनकी नस पर इतनी जोर से दब गईं कि उनके हाथ से भारी स्टील नाइफ छूटकर धड़ाम से सीमेंट पर गिर गई। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। सबकी आंखें फटी रह गईं, किसी मॉन्स्टर की तरह मुझे घूर रहे थे। झांग परिवार का वह कमजोर दिखने वाला पढ़ाकू लड़का जिसने नंगे हाथों से लिनहाई के मशहूर झांग शियाओशान की नाइफ छीन ली थी। पापा, अगर आप जेल में सड़ना चाहते हैं, पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताना चाहते हैं, तो इस दरवाजे से एक कदम बाहर रखिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अबे बदमाश, तुझे अंडरवर्ल्ड के बारे में क्या पता? लोग मेरे सिर पर चढ़कर नाच रहे हैं। अगर आज नहीं गया तो कल कोई मुझे शियाओशान भाई भी नहीं कहेगा। हट जाओ सब, आज जो भी सामने आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर पिता नीचे गिरी नाइफ उठाने झुके, लेकिन मैंने ठंडी आवाज में कहा। हर शब्द साफ और दृढ़ था। 2 गलियां आगे वाले चौराहे पर एक 40 सीटों वाली वैन खड़ी है। उसके नंबर प्लेट का आखिरी अंक 8 है। उसके अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन वांग बैठा है। उसके हाथ में अभी अभी अप्रूव हुआ अरेस्ट वारंट है। जैसे ही तुम्हारी नाइफ पर खून लगा, समझो कम से कम 20 साल की सजा पकी, और किस्मत खराब हुई तो गोली भी खानी पड़ सकती है। तुझे ये कैसे पता? इसे पता है कि वांग यमराज कहाँ है। वांग लिन, लिनहाई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसे सब वांग यमराज कहते थे, जिसके पीछे पड़ जाए उसका बचना मुश्किल था। अगर भरोसा नहीं है तो किसी अनजान भाई को भेज कर देख लो। देखो वो वैन वहाँ खड़ी है या नहीं। देखो अंदर बैठे लोग चाय पीते हुए मेरे इंतजार में हैं या नहीं। लू ये ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत दरवाजे पर खड़े एक छोटे भाई को इशारा किया। वह लड़का दौड़ पड़ा। 5 मिनट बाद वही लड़का घबराया हुआ, हांफता हुआ और लड़खड़ाता हुआ वापस अंदर घुसा। वहाँ सच में पुलिस थी, चौराहे पर ही खड़ी थी। उस गाड़ी को मैं पहचानता हूँ, वह पुलिस विभाग की सर्वेलेंस वैन है। ली फैमिली रेस्टोरेंट के बाहर 2 और गाड़ियां खड़ी थी। लगता है पूरा सीन कंट्रोल करने की तैयारी थी। छोटे भाई का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। पिता का चेहरा एक पल में लाल से सफेद और फिर सफेद से नीला पड़ गया। उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। वह अच्छी तरह जानते थे कि अगर अभी बेटे ने उनकी नाइफ न छीनी होती तो इस वक्त वह एक मरे हुए आदमी होते। कमाल है, चेंचे कितना चालाक निकला। इसे चालाकी नहीं कहते, इसे डायमेंशनल क्रशिंग कहते हैं। मैंने शांत स्वर में कहा। पापा, अब साल 2000 चल रहा है, मिलेनियम आए 6 महीने हो चुके हैं। आपका पुराना तरीका अब काम नहीं करता। आज का अंडरवर्ल्ड सिर्फ मार्केट नहीं
नहीं है। ये कनेक्शंस, कैपिटल ऑपरेशन और लीगल क्लॉजेस का खेल है। चेन चे आपका इलाका क्यों छीन सकता है? क्योंकि वह सूट पहनता है और आप बनियान। क्योंकि वह दिमाग चलाता है और आप नाइफ। क्योंकि वह पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को खत्म करता है और आप खुद को जेल भिजवाने में लगे रहते हैं। पिता ने दांत भींचे। तो फिर क्या करें? वह खुलेआम मेरे मुंह पर तमाचा मार रहा है। क्या मैं कछुए की तरह सिर छिपा लूं? ये इंसल्ट मैं नहीं सह सकता। पापा, मैं आपका बेटा हूँ। कोई मेरे बाप को परेशान करे तो मैं उससे भी ज्यादा उसे खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन तरीका बदलना होगा। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। ये सारे भाई मुझे सौंप दीजिए, कंपनी की सील मुझे दे दीजिए और सब लोग अपनी नाइफ्स फेंक दें। मैं नाइफ नहीं छूऊंगा, गन नहीं उठाऊंगा। सिर्फ 3 दिनों में मैं चेन चे को हमारे घर के दरवाजे पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। वह कब्जा किया हुआ इलाका खुद लौट आएगा और पैसे भी हाथ जोड़कर वापस देगा। अगर मैं ऐसा न कर पाया तो जिंदगी भर आपके किसी काम में दखल नहीं दूंगा। फिर चाहे आप जेल जाएं, मैं खुद खाना पहुंचाऊंगा। बड़े भतीजे, कहीं पढ़ाई करते करते दिमाग तो खराब नहीं हो गया? चेनचे कोई मामूली आदमी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। चुप रहो। पिता ने दहाड़ लगाई। मैं इस बार तुझ पर भरोसा करता हूँ। वैसे भी अगर आज तू न होता तो मैं अभी जेल की कोठरी में बैठा होता। ये जान तूने बचाई है, ये कंपनी भी आखिर तुझे ही देनी है। जो करना है कर, लेकिन बेटा, हमारे पास इन रफ भाइयों के अलावा है ही क्या? तू उसे हराएगा कैसे? यह सुनकर मैं धीरे से मुस्कुराया। उस पल मेरी सभ्य दिखने वाली आंखों में बर्फ जैसी ठंडी क्रूरता उमड़ रही थी। मैं किसी ऐसे जहरीले सांप जैसा लग रहा था जिसने अभी अभी अपने दांत दिखाए हों। एक कल्चर्ड विलन, लेकिन बेहद खतरनाक। ये तो बहुत